जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी आज आप सभी भाइयों के लिए इतनी बड़ी संस्था के बारे में बताने आया हूं, या आपके परिवार के बारे में बताने आया हूं, या आपके संघ के बारे में बताने आया हूं, या इस देश की सबसे बड़ी होने वाली पार्टी के बारे में बताने आया हूं, या विश्व की सबसे बड़ी होने वाली पार्टी के बारे में बताने आया हूं। आज आप मेरे शब्दों को सुनकर के बहुत हंसेंगे, कुछ लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, पर ध्यान रखिएगा, आज के दिन को नोट कर लीजिएगा, और जब तक मेरे अंदर सांस है और ये सपना पूरा ना हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी एक बात है, आज मैं आपको आजाद भगत संघ के बारे में बताने आया हूं। इस संघ का नाम क्यों रखा मैंने, इस संघ की नींव क्यों रखी, और ये संघ आने वाले दिनों में या आने वाले समय में, आने वाले काल में देश के लिए क्या करने वाला है। तो इसके नाम के बारे में बात करते हैं, आजाद भगत संघ। देखिए, भगत सिंह जी का नाम तो आप हर जगह लेते हैं, चंद्रशेखर जी का नाम आप हर जगह लेते हैं, क्या कभी जोड़ करके नाम लेने का प्रयास किया? इनके विचारों को जोड़ा जाए, कुछ चीजें चंद्रशेखर आजाद जी जैसे महान व्यक्तित्व से ली जाएं और कुछ चीजें भगत सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व से ली जाएं, तो दोनों को मिलाकर के मैंने संघ का निर्माण करा। और मैंने क्या करा, ये आप लोगों का संघ है, ये आप लोगों का परिवार है, ये हर उस युवा का परिवार है जो देश में परिवर्तन लाना चाहता है, ये हर उस युवा का परिवार है जो भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका है, ये हर उस युवा का परिवार है जो बेरोजगारी से परेशान हो चुका है, ये हर इस युवा का परिवार है जिसने देश में अकाल संकट देख रहा है। एक बात आप बताइए, आप और मैं कितनी मेहनत कर सकते हैं? हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, क्या मेहनत का फल हमारे हाथ में है? अब आप कह देंगे भगवान के हाथ में है, तो नहीं, यहां मेहनत का फल राजनेताओं के हाथ में है। आप तो अपना वर्क अच्छे से करेंगे, स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे, नौकरी वाले नौकरी अच्छे से करेंगे, पर फैसले कहां होते हैं हमारी जिंदगी के? हमारी जिंदगी के फैसले कहां पे होते हैं? संसद भवन में होते हैं। और आप ये बात सोचिए, जब संसद भवन में ही एक अनपढ़ व्यक्ति बैठा हो, संसद भवन में ही आलू से सोना बनाने वाला व्यक्ति बैठा हो, संसद भवन में ही रिमोट से चोली उठाने वाला व्यक्ति बैठा हो, संसद भवन में ही सबसे ज्यादा जिसके रैकेट चल रहे हो और खुद बेटी बचाओ और तमाम वो करता हो, ऐसे व्यक्ति संसद भवन में बैठे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उस देश से, जहां सिर्फ बातें बनाई जाती हैं, जहां सिर्फ फुटेज खाई जाती हैं, जहां सिर्फ इस बात की बहस लगी रहती है कि तूने वोट ले लिया कि मैंने वोट ले लिया, जहां विकास तो होता है, पर विकास किनका होता है? यहाँ विकास होता है नेताओं का, विकास होता है प्रधान का। तो इसी नीति को तोड़ने के लिए मैं संघ का निर्माण किया है। आजाद भगत संघ क्या करेगा? संसद की हर एक सीट पर युवा को बिठा लेगा, शिक्षित व्यक्ति को बिठा लेगा। जिस तरीके से छोटी सी चपरासी की नौकरी पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो विधायक और सांसद बनने के लिए कोई योग्यता का प्रमाण क्यों नहीं देना पड़ता? ये आजाद भगत संघ आपको करके दिखाएगा। आज आप मेरे वर्डों को नोट कर लीजिएगा, आज आप मेरे पे हंस सकते हैं, पर कल आने वाले समय में आप इस बात को कहेंगे कि बहुत बड़ी नींव रख के व्यक्ति गया था, और मैं क्या, मेरे बाद और लोग होंगे, उनके बाद और लोग होंगे, पर देश को बचाने का कारवां चलता रहेगा। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच से चले गए, पर उनकी बातें हमारे बीच हैं, उनके इरादे हमारे बीच हैं, उनके वचन हमारे बीच हैं, व्यक्तित्व हमारे बीच है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस संघ का सबसे बड़ा कार्य रहेगा, जितनी भी आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में देखिएगा, युवा को बिठा लेंगे जो देश को आगे ले जा सकता है। आप सोचिए, 60-70 साल का आदमी किस लेवल में फैसले लेगा? लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, मैं नहीं। अब ये देश, एक बात बताइए, क्या एक्सपीरियंस से देश आजाद हुआ था, या देश आजाद हुआ था युवा से? देश को आजाद करने वाला युवा था। एक्सपीरियंस ऐसी की तैसी में चला जाता है जब युवा फैसले लेता है, और इसी युवा नीति के संग ये संघ आगे चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए, छोटा सा मैंने परिवार बनाने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। आप सभी इस प्रयास से जुड़िए। आप ये मत सोचिए कि ये मैं नहीं, ये आप लोगों का है भाई। ये चंद्रशेखर आजाद जी के विचार है, भगत सिंह जी के विचार हैं। अब देखिए, संसद में कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को नहीं जाने देंगे। कौन? हम ही तो। एक बात बताइए, संसद में व्यक्ति कैसे बैठता है? चुन के तो हम बारी लोग भेज रहे हैं। जब हम लोग व्यक्ति को चुन के भेज रहे हैं, तो अच्छे व्यक्तियों क्यों ना चुन के भेजें, शिक्षित हो क्यों ना चुन के भेजें। आप सोचिए, आज हमारे देश का युवा विदेश जाने की बात करता है, यूं कहता है विदेश में सारी चीजें खुश हैं। आईआईटी वाला युवा विदेश जा रहा है, नीट वाले डॉक्टर विदेश जा रहे हैं। वो क्यों विदेश जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जो यहाँ पर नाटक फैला रखा है ना, लोगों को पसंद नहीं है। तमाम प्रदूषण के, यहाँ फैक्ट्रियों, अमीरों, ये नेता पूरा बिजनेसमैन चला रहे हैं। तो आपको हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अगर देश को बचाना है। ये नेता तो एक सिर्फ एक कहते हैं ना साधन है, इन्हें चलाने वाले बहुत बड़े बड़े गुंडा राज हैं। आप इसके पीछे की कहानी जानते नहीं है। और जिस देश में, ध्यान रखिएगा, अभी तक लोग कहते हैं कि ये नहीं रुक रहा, देश में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये नहीं रुक रहा। ध्यान रखिए, जिस दिन सख्त नियम आ गए ना, उसे एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। पर इन सख्त नियमों को लाइक युवा ही सकता है। जिस प्रकार एक युवा ने देश को आजाद कराया था उस टाइम पे, उसी प्रकार आज एक युवा फिर से खड़ा हुआ है। ये बुढ़ापे वाली, जिसे कहते हैं राजनीति में और सोई हुई राजनीति में, अश्लील राजनीति में फंसे हुए लोगों को हटा करके एक युवा को गद्दी पर लेकर के आएंगे। और ये संघ इतने बड़े लेवल पर उभरेगा, एक दिन विश्व पर ये जाके भारत का परचम लहराएगा और ये बात बताएगा। ये ध्यान रखिए, इस संघ का एक व्यक्ति नहीं, ये लीडर फैक्ट्री बन के उभरेगा। इस संघ का प्रत्येक सदस्य अपने चरित्र, सोच और कर्म
से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लीडर बनेगा, क्योंकि ये परिवार है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पे एक ही समानता का भाव है। आगे बढ़िए, आज मैं यहाँ तक मसाल को लेकर चला हूं, कल आप इस मसाल को थाम के चलिएगा, और जब तक ये सांसें रहेंगी ये कारवां चलता रहेगा। और सांसें प्रभु ने बीच में छीन ली तो मैं कह नहीं सकता, पर मुझे इतनी उम्मीद है सांसें अभी प्रभु छीनेंगे नहीं। अभी प्रभु को बहुत बड़े काम के लिए प्रभु ने भेजा है। छोटा सा काम, एक नींव रखी गई है, जिस दिन ये सफलता का रूप लेगा उस दिन आप सभी के सामने होगा। और आप मेरा परिवार हैं, आप ही मेरा देश ही परिवार है, और भारत माता से बड़ा कोई भी मेरे लिए नहीं है। यहाँ तक कि आप कहेंगे यही मेरा परिवार है, यही सब कुछ है। और आप इसी तरह कारवां को आगे लेके चलिए, हम भी आगे लेके चलते हैं और देश के युवाओं को देश में लौटा के लाते हैं। और क्या बस सबसे बड़ी वाली बात, युवाओं को जोड़ करके उनको ये बात बतानी है कि अब राजनीति में आप आइए, अब राजनीति में युवा को आना ही पड़ेगा। अब कोई बड़ा बूढ़ा हमारा फैसला नहीं करेगा, क्योंकि वो फैसले करेगा सिर्फ अपने परिवार के लिए, पर युवा फैसले करेगा देश के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।